हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से एक आदमी ने दरख्वास्त की कि इसे जानवरों की ज़ुबान सिखा दें ताकि वो इनकी बाहिमी गुफ्तगू समझ सके। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इस बात को छोड़ दे क्योंकि इसमें कई ख़तरात पोशीदा होते हैं। कायदा है कि जिस बात से मना किया जाए उसकी तरफ रग़बत और बढ़ती है। अर्ज़ करने लगा, सरकार आप अलैहिस्सलाम ताला के नायब में मेरी इस्तदा कबूल फरमाएं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये ना हो कि कल तू पछताए क्योंकि तू नहीं जानता कि तेरे लिए कौन सी चीज़ बेहतर है और कौन सी चीज़ बेहतर नहीं है। बारगाह इलाही से हुक्म हुआ, इसकी तमन्ना पूरी कर दे। इस शख्स ने कहा, अच्छा सारे जानवरों की ज़ुबान नहीं, सिर्फ मेरे घरेलू पालतू जानवर की और मुर्ग की ज़ुबान सिखा दें। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जा आज से इन दोनों जानवरों की बोली पर तुझको कुदरत हासिल हो गई। वो शख्स उठकर खुश खुश अपने घर चला गया। सुबह हुई तो खादमा ने दस्तरख्वान झाड़ा, इसमें से रात का बचा हुआ रोटी का टुकड़ा ज़मीन पर गिरा। मुर्ग वो टुकड़ा उठा कर ले गया। कुत्ते ने कहा, दोस्त तू तो दाना दनका खा कर भी अपना पेट भर लेगा, अगर रोटी का टुकड़ा मुझे दे दे तो मेरा गुजारा चल जाएगा। मुर्ग ने कहा, मियाँ सब्र करो, खुदा तुझे भी देगा। कल हमारे मालिक का घोड़ा मर जाएगा, तुम पेट भर कर खाओ। वो शख्स इन दोनों की गुफ्तगू सुन रहा था। वो फ़ौरन उठा और इसने घोड़ा खोला और जाकर मंडी बेच आया और नुकसान से अपने आप को बचा लिया। दूसरे दिन भी मुर्ग के सामने रोटी का टुकड़ा गिरा। मुर्ग ने कहा, ए फरेबी, ये दरोग कोई कब तक चलेगी, तू झूठा है। अरे अंधे नजूमी तो सच्चाई से महरूम है। मुर्ग ने जवाब दिया और घोड़ा दूसरी जगह मर गया। मालिक ने नुकसान से बचने के लिए घोड़ा बेच डाला था। फिक्र न कल इसका ऊँट मर जाएगा और तू खूब पेट भर कर खाना खाना। ये सुनकर मालिक उठा और ऊँट भी बेच आया। इस तरह इसके मरने की कम और नुकसान से अपनी जान बचा ली। तीसरी बार फिर ऐसा वाक़या पेश आया तो कुत्ते ने मुर्ग से कहा, अरे कमबख्त, तू झूठों का बादशाह है, आखिर कब तक तू मुझे फ़रेब देता जाएगा। मुर्गे ने कहा, भाई इसमें मेरा कोई कसूर नहीं। मालिक ने ऊँट बेच डाला और अपने आप को नुकसान से बचा लिया। मुर्ग ने कुत्ते को तसल्ली देते हुए कहा, फिक्र न कल इसका खच्चर मर जाएगा, इसे सिर्फ कुत्ते ही खा सकते हैं, तुम जी भर के खाना। मालिक ने जब ये बात सुनी तो इसने खच्चर को भी फ़रोख्त कर दिया। मालिक अपनी होशियारी से बेहद खुश था कि वो यके बाद दीगरे 3 हादसों से बच गया और कहने लगा, जब मैंने मरने और कुत्ते की ज़ुबान सीख ली है, क़ज़ाए वक़दर का रुख फेर दिया है। चौथे दिन कुत्ते ने मुर्ग से कहा, ए मुर्ग, वो तेरी पेशन गोइयाँ क्या हुई, ये तेरी मकारी और झूठ कब तक चलेगा। मुर्ग ने कहा, तौबा तौबा, ये गैर मुमकिन है कि ये मेरी कोई मकारी हो या मैं झूठ बोलूं, जहाँ कौम मौज़ून की तरह रास को है। हम अगर गलती से बेवक्त अजान दे बैठे तो मारे जाएं। मालिक ने अपना माल तो बचा लिया लेकिन इसने अपना खून कराया। एक नुकसान 100 नुकसान को दफ़ा करता है। जिस्म और माल का नुकसान जान का सदका बन जाता है। बादशाहों की अदालत से सज़ा मिले तो माल का जुर्माना अदा कर दिया जाता है, लेकिन क़ज़ाए इलाही के भेद से बेखबर होते हैं। जो कोई भी अपना माल बचाता है वो नादान है। अगर वही माल इस पर से सदका हो जाता तो शायद इससे बला टल जाती। अब कल यकीनन मालिक खुद मर जाएगा, इसके वारिस इसकी वफ़ात पर सोग मनाएंगे और इसके वारिस जो है गाय ज़िबा करेंगे और फिर तुम्हारे वारे न्यारे हो जाएंगे। घोड़े, ऊँट और खच्चर की मौत इस नादान की जात का सदका था। वो माल के नुकसान से तो बच गया लेकिन अब जान गंवा बैठा। मालिक मुर्ग की बातें गौर से सुन रहा था। जब इसने अपनी मौत की पेशनगोई सुनी तो मारे खौफ के थर थर काँपने लगा। गिरता पड़ता हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर हुआ और रोते हुए अर्ज़ किया कि ऐ खुदा के पैगंबर, मेरी दस्तगीरी फरमाएं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने सुनकर फरमाया कि मैंने तुम्हें कहा था कि इस हवस को छोड़ दे।
क्योंकि इसमें भी कई खतरात पोशीदा हैं, मगर तू ना माना। ए अजीज़म, अब तीर कमान से निकल चुका है, इसका लौट कर आना फितरत के ख़िलाफ़ है। अब मैं तेरे लिए सलामती ईमान की दुआ कर सकता हूँ। बयान कर इस नौजवान की तबीयत रफ्ता बिगड़ गई और वो कह करने लगा, ये इसकी मौत की अलामत थी और इसको घर ले जाया गया। बयान करके इस नौजवान की रफ्ता बिगड़ गई और वो इस कह करने लगा, ये इसकी मौत की अलामत थी, ये इसको घर ले जाया गया, घर पहुंचते ही वो मर गया।